हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है, ठीक है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पे हम पता कर सकते हैं कि कैसे उसको यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने की क्या टेक्निक होती है, ठीक है, कैसे वो वर्किंग करता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है वो हमने बात की थी कि एक एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होता है और एक सेपरेट रूम इसके लिए नीड होती है। ठीक है, फिर बात की थी हमने कि जिसकी वेवलेंथ होती है, इलेक्ट्रॉन है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो है मतलब जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या होता है कि लाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इमेज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं, लेकिन वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हाई पावर के वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या होता है, काफ़ी हाई पावर की नीड होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो क्या होता है कि इमेज जो होती है वो रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मैग्नीफिकेशन पावर जो होता है वो कम होती है जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या होता है, मैग्नीफिकेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी अच्छे से इमेज को मैग्नीफाइंग करके देख सकते हैं हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जैसे हमने कंपोनेंट्स की बात की थी तो हमने इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लिया था, वैक्यूम, उसके बाद आया था कंडेंसर लेंस क्या होते हैं, हमारे कंडेंसर लेंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, सैंपल इल्यूमिनेशन क्या होते हैं, ठीक है, सैंपल कहाँ होल्ड करते हैं, सैंपल कैसे प्रोसेसिंग करता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का भी हमने डिस्कशन कर लिया था। फिर प्रोजेक्टर लेंस है, इंटरमीडिएट लेंस क्या होते हैं और डिटेक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था, और वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि इसमें और फर्दर नीड क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें क्या होता है, फिर फर्दर वैक्यूम सिस्टम होता है। तो वैक्यूम सिस्टम होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं, ठीक है, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इन वैक्यूम चैम्बर। जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं वहाँ कहाँ होते हैं, वैक्यूम चैम्बर में। ठीक है, द वैक्यूम इज़ नीडेड बिकॉज ऑफ, वैक्यूम की नीड कहाँ होती है और क्यों होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। ठीक है, जो गैस मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर टकराएंगे। जो अब ये जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं इलेक्ट्रॉन पर टकराने की वजह से क्या होते हैं, ये बिखर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जो होते हैं उनको बिखेर देते हैं, मतलब जो पाथवे से, जिस पाथ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, अगर गैस मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, उसको स्टार्ट कर देंगे या बिखेर देंगे। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, ऑप्टिकल पाथवे को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बीम जो है उनको मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं, वैक्यूम का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो वैक्यूम चैम्बर होता है वो क्या करता है, फिर क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब जो टंगस्टेड मॉलिक्यूल होते हैं उसके जो ऑक्सीडेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गन होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे टू मेंटेन वैक्यूम। वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप जो कॉलम होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल
वैक्यूम पंप का यूज़ किया जाता है। मतलब जो वैक्यूम होती है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसके कॉलम्स में क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप में अलग अलग टाइप के वैक्यूम पंप का यूज़ करते हैं अलग अलग लेवल पर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन सोर्स होते हैं और स्पेसिमेन होते हैं उनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैक्यूम की नीड होती है। ठीक है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बिखेर देंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करके स्पेसिमेन तक लाने के लिए क्या होती है, वैक्यूम की नीड होती है। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकली रोटरी पंप जो है उनका यूज़ किया जाता है, जो क्या करते हैं, वैक्यूम को जनरेट करने का काम करते हैं। 1 PA तक की जो वैक्यूम है वो उसको जनरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो वैक्यूम होती है वो क्या होती है, टंगस्टेड वायर के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स होता है उसमें टंगस्टेड वायर के लिए क्या होती है, हाई होती है वैक्यूम। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर डिफ्यूज़न पंप को ऐड करते हैं। ठीक है, टंगस्टेड वायर को क्या होती है, हाई नीड होती है, हाई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स जो रहते हैं उनको, और हाई वैक्यूम की नीड होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि डिफ्यूज़न पंप को ऐड करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, वैक्यूम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। 1:10⁵ PA इतना वैक्यूम को वो बढ़ा देता है, इतना इंटेंस कर देता है उसको। लेकिन जब डिफ्यूज़न पंप हम ऐड करेंगे उसमें, तब क्या होते हैं, ऑयल कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब डिफ्यूज़न पंप हम ऐड करेंगे तो क्या होंगे, ऑयल कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, जो ऑयल कंटामिनेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टर्बोमोलिकुलर पंप का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो क्या होते हैं, हाई स्पीड टर्बिन फैंस होते हैं, मतलब हाई स्पीड में के टर्बिन फैंस होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कि मॉडर्न EM जो रहता है, मतलब मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो रहता है वो क्या करता है, आयन पंप का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, आयन पंप का यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं 1:10⁸ PA तक के प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, फिर जिसकी वजह से क्या होता है, दे आर सीरीज ऑफ एयर ब्लॉक्स इन द सिस्टम। जो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम होता है उसमें सीरीज़ होती है एयर लॉक करने की। ठीक है, जो क्या करती है, जो कॉलम होते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, अलग कर देती है। कॉलम के जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या करती है, अदर सेक्शन से अलग कर देती है। ठीक है, और जो मॉडर्न EM होता है, मतलब मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसमें क्या होता है, जो वैक्यूम चैम्बर होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है वैक्यूम सिस्टम। देन हम बात करेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कितने टाइप होते हैं, वैसे तो आपको पता होगा, फिर मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं, टेम एंड सेम। ठीक है, टेम मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इमेज की इंटरनल स्टडी की जाती है। ठीक है, जो भी स्पेसिमेन है उसकी इंटरनल स्टडी की जाती है, जिसके लिए क्या होता है, काफ़ी थिन सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि सेम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस टाइप के माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल स्पेस, जो स्पेसिमेन होता है उसकी एक्सटर्नल एरिया की स्टडी की जाती है। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, ये क्या करती है, जो भी स्पेसिमेन है उसको पूरी तरह से स्कैन कर देती है। ठीक है, रेस्टर पैटर्न में। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट कि टेम होता क्या है। ठीक है, टेम मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करता है, देखने के लिए काफ़ी अल्ट्रा थिन सेक्शन का हम यूज़ करते हैं। इसमें स्पेसिमेन को देखने के लिए क्या होते हैं, काफ़ी थिन सेक्शन का यूज़ किया जाता है, जो कि अल्ट्रा माइक्रोटोमिक के थ्रू
सेक्शन कटिंग की जाती है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होते हैं और क्या करते हैं, प्रोजेक्शन इमेज शो करते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होते हैं, 3 टाइप के लेंस होते हैं, ठीक है। कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं इसमें, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसका यूज़ इंटरनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पेसिमेन की इंटरनल स्टडी करने में किया जाता है, तो सेल का इंटीरियर इमेज जो है वो उससे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उससे पता कर सकते हैं कि सेल का अंदर का इमेज कैसा है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उनके स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए भी उसका यूज़ करते हैं, और जो वायरस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन भी हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है। देन फर्दर हम बात करेंगे कि साइटोस्केलेटन फिलामेंट, जो सेल्स की आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसके जो फिलामेंट्स होते हैं उनकी स्टडी भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। मतलब सेल के अंदर का पूरी तरह से जो भी स्पेसिमेन है या जो सेल है, जो भी टिश्यू है, उसका इंटरनल पतले थीन से थीन सेक्शन की स्टडी हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर की, तो क्या होता है, सबसे ऊपर की साइड इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन के बाद क्या होता है, इसमें एनोड प्लेट होती है, ठीक है। देन आता है कंडेंसर लेंस, ठीक है, जो कि क्या करता है, कंडेंसर लेंस का मेन काम होता है फोकस को, जो लाइट आ रही है उसको फोकस करके जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनका फोकस करके स्पेसिमेन तक पहुंचाना, ठीक है। देन आता है स्पेसिमेन, ठीक है। कंडेंसर लेंस ने क्या किया कि जितनी भी इलेक्ट्रॉन बीम्स आ रहे थे उनको क्या किया, कलेक्ट कर लिया और स्पेसिमेन तक पहुंचा दिया। देन जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं स्पेसिमेन से क्या होता है, फिर वो प्रोजेक्टर अपर्चर लेंस पर जाएंगे, देन उसके बाद इंटरमीडिएट लेंस पर, तो ये क्या होती है, धीरे धीरे इमेज और मैग्नीफाई हो जाती है, और लास्ट में जाके एक प्रोजेक्टर लेंस है जो कि क्या करता है, पूरी तरह से फाइनल इमेज बना देता है। जो फाइनल इमेज क्या होती है, फ्लूरोसेंट स्क्रीन जो होती है वहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। वहाँ पर पहुँच के हम उसको पूरी फाइनल इमेज शो हो जाती है। तो हम बात करेंगे कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फर्दर और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या 2D इमेज शो करता है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो नॉल एंड रस्का दोनों ने मिलकर 1932 में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जिसको डिस्कवर किया था, ठीक है। देन इसके लिए क्या होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, ठीक है। और काफ़ी अल्ट्रा थिन सेक्शन का हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको सेक्शन कटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग कट करते हैं, जिसके लिए क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रोटोम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोटोम की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसको बहुत छोटे छोटे सेक्शंस में हमको कट करना होता है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन हम बात करेंगे कि सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये क्या होता है, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या करता है कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड होता है। इमिशन जो होता है इसका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, स्पेसिमेन की सरफेस पर जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। जो भी स्पेसिमेन है उसकी डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं, या एक्सटर्नल इमेज को हम पता कर सकते हैं। एक्सटर्नल पार्ट है उसकी स्टडी करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं।
जो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू पॉसिबल नहीं है और हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या होते हैं, इंटरनल जो स्पेसिमेन होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, वैसे ही जो सेम होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्पेसिमेन की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, तो पार्टिकल्स की काउंटिंग के लिए। ठीक है, कि सेल्स है तो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी सेल्स प्रेजेंट है वो। देन साइज़ डिटरमाइन करने के लिए कि जो स्पेसिमेन है हमारा किस साइज़ का है, कितना बड़ा है। ठीक है, और प्रोसेस कंट्रोल के लिए। फिर देन it is termed a scanning electron microscope because the image is formed by scanning a focused electron beam। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जो है फोकस करते हैं, स्कैन करते हैं पूरा जो हमारा स्पेसिमेन होता है उसको। तो रेस्टर पैटर्न में हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन को की सरफेस को देखते हैं। रेस्टर पैटर्न मतलब कि ग्राफिकल इमेज हम उसकी प्राप्त कर सकते हैं या मिल सकते हैं। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे कि सेम का वर्किंग कैसी होती है, वो कैसा डायग्राम होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, जिसने क्या किया, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम पास होते हैं और एनोड जो होती है, एनोड प्लेट के से होते हुए वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक लेंस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लेंस तक क्या हुआ, मैग्नेटिक लेंस ने जो इलेक्ट्रॉन बीम है उनको कैरी कर लिया। ठीक है, जो क्या होते हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर तक जाते हैं। ठीक है, एंड देन क्या होते हैं, वो स्पेसिमेन तक पहुंचते हैं, जिसमें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है वो भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हम फर्दर अगर देखेंगे तो क्या होता है इसमें कि जो सेम होता है उसमें क्या होता है, 3D इमेज मिल जाती है हमको। ठीक है, और ये इसको जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, तो नॉल जो है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1935 में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल एरिया की स्टडी की जाती है, जो भी स्पेसिमेन है उसका एक्सटर्नल एरिया की स्टडी की जाती है। ठीक है, और इसकी जो रिजोल्यूशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर जो होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो जैसे सेम के थ्रू क्या होती है, सेल की स्टडी की जाती है। जैसे कि टाइम में हमने बात की थी कि सेल का इंटरनल एरिया हम स्टडी कर सकते हैं, वैसे क्या होता है सेम में पूरी सेल की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और सेम में क्या होता है, इसे अल्ट्रा माइक्रोटोम वगैरह की नीड नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा थिन सेक्शंस कट नहीं किए जाते, क्योंकि हम पूरे स्पेसिमेन की इसमें स्टडी करते हैं। देन हम बात करेंगे कि टेक्निक क्या होती है, तो सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन की अलग अलग प्रोसीजर्स होती है। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, सैंपल कलेक्ट किया, देन सैंपल को क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं। ये सारी प्रोसेस हमने पहले भी कंप्लीट की हुई है, तो मैं आपको पूरी डिटेल में एक एक चीज़ को नहीं समझा रही हूँ। आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, वो आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, देन सैंपल को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, सैंपल को फिक्स करने के बाद क्या हुआ, उसको डिहाइड्रेट करेंगे। ठीक है, उससे वाटर जो है उसको रिमूव कर देंगे, देन उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्लियर करने के बाद क्या करेंगे, हम उसकी एम्बेडिंग करेंगे। ठीक है, पैराफिन वैक्स में या जो भी सेक्शन से उसमें हम जो भी जिस स्पेसिमेन के लिए जिस सेक्शन की नीड होती है उस सेक्शन में हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग करेंगे। देन एम्बेडिंग करने के बाद क्या करते हैं, हम सेक्शनिंग करते हैं, मतलब सेक्शन कट करते हैं कि कितना स्पेसिमेन हमको नीड होती है। ठीक है, कितना स्पेसिमेन हमको लेना है, क्या स्पेसिमेन हमको लेना है, उसकी साइज़ डिसाइड करके हम सेक्शन की कटिंग करेंगे। देन सेक्शन कट होने के बाद क्या करेंगे, हम उसकी स्टेनिंग करेंगे। उस स्टेनिंग करने के बाद हम नेक्स्ट उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है,
ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंप्लीट। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।